तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, पिछली वीडियो में बच्चों हमने अपने एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में बच्चों हम उसके आगे क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन देखो, आपको अपनी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखो बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, अपना एक डायग्राम बना देते हैं रफ सा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आ मेडिकल कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिकल कैप्सूल है जो किस शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में है, और 2 हेमिस्फेयर स्टक हैं। 2 हेमिस्फेयर स्टक है उसके बोथ्स एंड पे। 2 हेमिस्फेयर उसके स्टक है, मतलब चिपके हुए हैं या फिर लगाए हुए हैं उसके दोनों एंड पे। कुछ इस तरीके से शेप बन गई है बच्चों। देखो तो क्या उसने बोला है कि इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 14 mm, 14 mm इसकी टोटल लेंथ दी हुई है। और डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। कैप्सूल का, पूरे कैप्सूल का डायमीटर 5 mm दिया हुआ है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है। तो जैसे कि देखो, हमें शेप देख के पता लग रहा है बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर 3 शेप है। 3 शेप कैसे, देखो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर हमारे पास सीधे सीधे बन रहे हैं। तो मेजरमेंट लिख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन आ जाओ बच्चों। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर कितना है, 5 mm है, दिख रहा है हमें 5 mm है। तो अगर बात कर देते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर कितना हो गया, 5/2 mm। अब देखो, जब हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों, अगर हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें h की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम h भी निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे होगा। देखो वो तो टोटल हाइट थी, टोटल लेंथ थी, लेंथ बोल लो हाइट बोल लो, टोटल लेंथ कितनी थी, 14। पर इसमें तो हमारे पास हेमिस्फेयर की भी जुड़ी है। देखो ये कितना है, रेडियस ही होगा, ये भी 5/2 होगी, 5/2 mm, और ये भी 5/2 mm होगी। तो देखिए 5/2 ये वाली और 5/2 ये वाली, अगर पूरी लेंथ में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी -5/2 प्लस 5/2 mm। ये हमारी क्या आएगी लेंथ, ये भी mm में है। तो देखिए 14 - 5 9 mm। ये तो आ गया हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गई। अब बात कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या बनेगा बच्चों, देखो सीधा सीधा बन रहा है हमारे पास, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फेयर। 2 से इसलिए गुना किया क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर थे, एक इस तरफ था एक इस तरफ था। तो 2 का निकाल के जोड़ने की बजाय 1 का निकाल के उसको 2 से गुना कर देंगे। तो आ जाओ, देखो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH होता है, 2πRH। फार्मूले देखो बच्चों हमें याद करने पड़ेंगे, प्लस 2 × देखो CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, देखो हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। देखो जो कॉमन हो सकता है हम ले सकते हैं कॉमन। हमने 2πr इधर भी था, 2πr इधर भी था, हमने कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से 2πr कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है h, यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक तो देखो ये 2 बचता है और इस 2 r में से 1 r इधर बचता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 2 × 22/7 गुना r की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 5/2। h की वैल्यू हमने 9 निकाली थी और ये कितनी थी, 2 × 5/2
2। इतना समझ आता है? देखो जो कटता है वो सीधा सीधा हम इसको काट देंगे। तो ये कितना हो गया? देखो 22 × 5 बाय 7 × 14, ये भी कटता है, इससे काट दिया हमने। देखो 2 पंजे 10, और 10 को जब हमने इससे किया तो कितना है? 220, और हमारा mm में चल रहा था सब कुछ, तो mm² आंसर। तो इसका आंसर क्या आता है? 220 mm²। देखो समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। कैसे करना है बच्चों? देखो हमको दिया हुआ था कि भाई एक कैप्सूल है जो कि सिलेंडर शेप से है, उसके स्टक हुए हुए हैं 2 हेमिस्फीयर दोनों एंड पे। अच्छा देखो मेजरमेंट क्या दी हुई थी? पूरे कैप्सूल की हेड लेंथ कितनी थी? 14 mm, और डायमीटर कितना था? 5 mm। तो हमने सबसे पहले डायमीटर से क्या निकाला? रेडियस। रेडियस दोनों का बराबर होगा क्योंकि चिपके हुए कैप्सूल देखा है ना, तो उसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर बराबर होगा। तो देखो कैसे किया हमने, उसका रेडियस निकाल लिया। रेडियस निकाल लिया, फिर हमने क्या किया? हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकाली। हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसे निकाली 14 mm माइनस भाई इधर का रेडियस माइनस उधर का रेडियस, कर दिया। कितना आ गया? 9 आ गया। फिर हमने CS से मतलब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का फार्मूला बनाया, CS ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × CS ऑफ हेमिस्फीयर। फार्मूला दोनों का लगाया, 2πr कॉमन लिया, यहाँ से h बचता है, यहाँ से 2r बचता है। वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर कितना आ गया? 220 mm²। तो बच्चों ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। अब कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, नीचे फ्लैश हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है, हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। एक टेंट है, किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है। ये हमारा टेंट हो गया सिलेंडर की शेप में। अच्छा, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, उसके ऊपर क्या है? एक कोनिकल टॉप है। हमने कोनिकल टॉप भी बना दिया बच्चों। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोल रहा है, अगर हाइट कितनी है उसकी? हाइट है बच्चों 2.1 मीटर, 2.1 मीटर होगी। अच्छा, डायमीटर कितना दिया हुआ? डायमीटर दिया हुआ है जी 4। डायमीटर कितना है? 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 मीटर डायमीटर। इतना समझ आता है? अच्छा देखो और क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया। अच्छा, स्लैंट हाइट भी दी हुई है बच्चों। स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8। स्लैंट हाइट याद रखना, हिंदी वाले बच्चों को लिए क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8 दी हुई है, और हमें कैनवस यानी कि कपड़ा निकालना है कितना इसको बनाने के लिए यूज होगा। और अगर 1 मीटर स्क्वायर के रुपए 500 रुपये हैं तो हमें टोटल पैसे बताने हैं कितने लगेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, आइए। तो जाहिर सी बात है कपड़ा उतना ही लगेगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इस टेंट का होगा। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले अपनी मेजरमेंट लिख लेते हैं। मेजरमेंट देखो कैसे, डायमीटर कितना हुआ? डायमीटर ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कौन कितना है? 4 है। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इसका आधा होगा, डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कौन। 2 हो गया, 2 मीटर, ये भी मीटर में था। अच्छा बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं? H से, वो कितनी है जी? 2.1 मीटर है। अच्छा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसका सिंबल क्या है? L है, किसके बराबर है? 2.8 के। तो आ जाओ बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। सरफेस एरिया के बराबर ही तो होगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट। सरफेस एरिया का अब हम बात कर देते हैं, देखो क्या होगा। अच्छा, बेस में हमारे नहीं लगेगा भाई कैनवस हमारा बेस में नहीं लगेगा, टेंट में ऊपर लगेगा, तो बेस का एरिया मत जोड़ना। तो आ जाओ, πRL सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसका फार्मूला ये? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πRH क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहीं से देखो πr कॉमन ले लिया हमने, πr कॉमन ले लिया, यहाँ से बचता है L, यहाँ से बचता है L, यहाँ से क्या बचता है? 2 × H।
अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है 2, अभी हमने निकाली। एल की वैल्यू थी 2.8 थी बच्चों, एल की वैल्यू 2.8 थी प्लस 2 इंटू, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है 2.1, ब्रैकेट ध्यान से लगाना बच्चों। देखो ब्रैकेट जहाँ शुरू करी है उसको उसके हिसाब से ख़त्म भी करनी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा देखो 22/7 इंटू 2, अच्छा देखो इसको जोड़ लो। पहले तो ये होगा 2.8, जब हमने इसको इससे गुना कर दिया ये क्या होगा 4.2, और दोबारा इसको आगे कर लो। देखो 22 इंटू 7/2 इंटू ये कितना हो गया, अगर आप 4.2 और 2.8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, ये कट गया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो सरफेस एरिया तो इतना आ गया। इफ द कोस्ट ऑफ कैनवस की कॉस्ट 500 रुपये पर मीटर थी, पर मीटर स्क्वायर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट लगा लो हिसाब। टोटल कॉस्ट होगी टोटल एरिया इनटू रेट ऑफ कैनवस, यही बनता है ना फार्मूला, रेट ऑफ कैनवस। तो आ जाओ इसको सोल्व कर लेते हैं। टोटल एरिया इनटू रेट ऑफ कैनवस, तो ये लो टोटल कॉस्ट को टीसी लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना ठीक है। टोटल कॉस्ट, टोटल एरिया था जी 44, कितना था 44 इंटू 500, तो गुना कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5 चौके 20 का लगा 2, और ये 22,000 रुपये आंसर आ गया आपका। तो हमारा टोटल कैनवस के पैसे कितने लगेंगे 22,000 रुपये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। देख लीजिए कैसे, क्या था डायमीटर ऑफ, बोला क्या गया था हमारे पास, एक सिलेंडर है हमारे पास, मतलब एक टेंट बना हुआ है, किस शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में, जिसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। अच्छा डायमीटर दोनों का कितना है 4 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी है 2.8 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायमीटर लिखा 4 मीटर, और फिर हमने रेडियस दिन लिखा दोनों का 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर H1 से दिखाई थी कितनी 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कौन किससे दिखाई L से दिखाई बच्चों, गिवन थी ये भी हमें 2.8। तो देखो एरिया ऑफ कैनवस कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर होगा, और सरफेस एरिया टेंट क्या होगा CS ऑफ कोन जमा CS ऑफ सिलेंडर, दोनों के फार्मूले में से हमने कॉमन लिया पाई आर, इधर से बचा L, यहाँ से बचा 2H, वैल्यू पुट कर दी 22/7 2.8 2 इंटू H की वैल्यू कितनी थी 2.1, सोल्व किया बच्चों ये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब जब 44 मीटर स्क्वायर आ गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने थे 500 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल एरिया इंटू रेट ऑफ कैनवस, तो वही हमने लिखा टोटल कॉस्ट 44 इंटू 500, सोल्व करके कितना आ गया 22,000 हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आए दिन इस पर कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए वीडियो आती रहती है, तो जुड़े रहिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखो रफ डायग्राम बना देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा 8। उसने बोला एक सॉलिड सिलेंडर मतलब बच्चों क्या आने का मतलब क्या है, वो दोनों तरफ से क्या होगा क्लोज्ड होगा, दोनों तरफ से क्लोज्ड होगा। तो अगर इसका TS से निकालने पाए ना, तो हमारे पास इधर वाला बेस एरिया भी जुड़ेगा, इधर वाला बेस एरिया भी जुड़ेगा। तो देखो उसने क्या बोल दिया कि एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, हाइट जिसकी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है बच्चों उसने 1.4 सेंटीमीटर हो गया, इतना समझ आता है हमें। उसने बोला कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। अगर उसने बोला है कि हमने एक कोनिकल कैविटी इसमें से निकाल ली सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, तो देखिए बच्चों ये वाला बेस एरिया तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया खोद के, अब हमारा सिर्फ बेस एरिया इधर वाला जुड़ रहा है। तो अब उसने पूछा रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ जो हमारे पास बचता है। तो देखो कैसे होगा, आ जाओ सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन डायामीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन, डायमीटर ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन लिख लिया हमने, सिलेंडर एंड कोन
ये है जी 1.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका आधा ही तो होगा, रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल्स टू 0/7। अगर इसको जैसे आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बोथ लिखा हुआ ऊपर, बोथ कोन एंड सिलेंडर कितनी होगी 2.14 सेंटीमीटर। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो मैंने आपको पिछले कुछ समों में जो हमने पहले 5 सम किए थे ना, उसमें एक चीज़ बताई थी कि चाहे आप इसको चिपका लो इसके ऊपर, चाहे आप इसको इसमें से खोद लो, सरफेस एरिया हमेशा जुड़ने वाला है रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए सरफेस एरिया जुड़ने वाला है, तो सबसे पहले क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर जोड़ेंगे जो हमारा सबसे मेन भूमिका अदा कर रहा है यहाँ पर, प्लस CSA ऑफ कोन भी जोड़ेंगे, प्लस CSA नहीं, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो अब एक क्यों जोड़ा, एक इसलिए जोड़ा बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला हिस्सा तो हमने खोद के निकाल दिया, सिर्फ ये इधर वाला जुड़ेगा। अगर वो खोद के नहीं निकालते तो यहाँ पर 2 बेस एरिया जुड़ते हैं, यहाँ पर होता 2 इंटू बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इन सब का फार्मूला लिख लेते हैं। देखो फार्मूला क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है जी 2πRH है, इतना समझ आता है हमें। इसका फार्मूला होता है πRL है, पर देखो L तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले चलो यहाँ लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है πR²। देखो L हम इधर निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, आ जाओ इतने पोर्शन में हम इनको L निकाल के दिखाते हैं। अच्छा L का फार्मूला होता है, देखो सीधा फार्मूला होता है L का, क्या भाई जो हाइट की स्क्वायर प्लस रेडियस की स्क्वायर। आ जाओ देखो हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है जी 2.4 की स्क्वायर, प्लस R हमारे पास कितनी है 0.7 की स्क्वायर। सोल्व करो, ये आ जाएगा 505.76 प्लस 0.49 स्क्वायर करके देख लीजिएगा बच्चों, ये कितना आ गया 6.25 आ जाएगा। 6.25 की जैसी ही आप रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। L की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। तो ये ध्यान रखना कैसे निकाली, ठीक है। L का फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, इसमें पुट कर दो, पुट कर दिया। सबसे पहले कॉमन ले लो, देखो 2 नहीं कॉमन ले सकते, πR हमने कॉमन ले लिया, πR सब में है, πR कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचता है, या फिर इसको सीधा सोल्व कर लेते हैं। देखो हम कैसे सीधा सोल्व कर लो ये कितना हो गया 2 गुना 22/7 गुना R की वैल्यू देखो कितनी, R की वैल्यू है जी 0.7 इंटू H की वैल्यू कितनी थी 2.4 प्लस यहाँ पर 22/7 इंटू R की वैल्यू 0.7 इंटू L की वैल्यू देखो अभी हमने यहाँ पर निकाली बच्चों, L की वैल्यू 2.5 कितना है 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, सब में फार्मूला लगा दिया। देखो अब इसको काटोगे ये आएगा, इसको काटोगे ये आएगा, इसको काटोगे ये आएगा, इतना आएगा। अब देखो इसको इंटू करके देखो, इसको हम इंटू करेंगे तो कितना होगा ये 4.4 इंटू 2.4। इसको जब हमने इन तीनों को गुना किया तो आ गया 4.4। अच्छा देखो और क्या कर सकते हैं, और हम इसको कर सकते हैं, देखो प्लस 2.2 इंटू 2.5 बचता है 2.5 प्लस, अब देखो इसको गुना करो, ये भी 2.2 इंटू 0.7 बचता है, इतना समझ आता है। तो इसको सोल्व कर लो, देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा बच्चों 10.56, और जब आप इसको सोल्व करोगे ये आपका राउंड आ जाएगा 5.50, कितना आ जाएगा 5.50।
50। और जब इसको सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.54, 1.54। तो जब सबको जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ गया हमारा 06.71। और किस में चल रहा था हमारा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना समझ आया बच्चों? तो देखिए कैसे करा, दोबारा देख रहे हैं क्वेश्चन। उसने हमें बोला था एक क्या था हमारे पास, सिलेंडर था किस हाइट का, 2.4 का, विद डायमीटर कितना था 1.4। उसी में से हमने सेम हाइट और सेम डायमीटर की कोनिकल कैविटी एक काट ली है, और जो हमारा सॉलिड ये था ना सिलेंडर, वो सॉलिड था। तो देखो डायमीटर कितना था, डायमीटर आ गया 1.4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना आ गया 0.7, रेडियस 0.7 आ गया, हाइट कितनी आ गई 2.4। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमने फार्मूला बनाया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा देखो इतना हो गया, फार्मूला लिखा हमने, यहाँ देखा यार हमारे तो L आ गई, L हमें गिवन नहीं थी, तो L हमने यहाँ पर निकाल ली। देखो क्या था, H की वैल्यू कितनी थी 2.4, और हमारे पास R की वैल्यू कितनी थी 0.7, सोल्व किया, ये आ गया 5.76। 24 की स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये लग गया। 7 की स्क्वायर कितना होता है 49, और जब स्क्वायर करते हैं ना तो पॉइंट 1 हो तो 2 बाद लगा देते हैं, 2 के बाद, तो 1 और 2 पॉइंट यहाँ लगा दिया, जोड़ दोगे 625, 625 का अंडर रूट होता है 25। जैसे ही हमने स्क्वायर किया था तो एक पॉइंट के कितने पीछे डिजिट कर दी थी 2, तो जब हमने अंडर रूट किया तो हमने 2 का कर दिया 1, तो 2.5 आ गया। इसी तरह से इसको फार्मूले में रखा, इन सबको सोल्व करके ये आ गया, इन सबको सोल्व करके 2.2 इंटू 2.5 आ गया, वैल्यू सोल्व करते ही आ गया हमारे पास आंसर कितना आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का है 9th। तो देखिए, तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कि हमने एक क्या बनाया है, एक शेप बनाई है। किस तरह की, एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है हमारे पास, जिसके दोनों साइड से हमने स्कूपिंग आउट मतलब खोद कर, वही सेम चीज़ अलग अलग इंग्लिश के वर्ड वो यूज़ करता है, क्या कर दिया हमने ऐसे करके निकाल लिए हैं, इधर से भी और इधर से भी हमने निकाल लिया इसको। अच्छा देखो अब उसने क्या बोला है कि भाई ये दिखाया हुआ है 13.11 फिगर में। तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है जी, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है जी, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इतना समझ आता है। तो उसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है हमें। तो देखिए बच्चों, देखो सबसे पहले हम अपना जो गिवन है वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड बोथ हेमिस्फीयर कितना है दिया हुआ है हमें, डायमीटर नहीं, हमें यहाँ पे सीधा रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस लिख लो, रेडियस गिवन था तो रेडियस लिख लिया हमने, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इतना समझ आया। तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन थी हमें बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन थी, वो इसको हम किससे दिखा रहे थे, आर से। हाइट ऑफ सिलेंडर को किससे दिखाएंगे, एच से। कितनी गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बन रहा है हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर इतना है। और बाकी दोनों चीज़ों को जोड़ लेंगे भाई, हमारे पास एक हेमिस्फीयर, मैंने आपको बोला था खोदने पे भी हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो जुड़ेगा, प्लस 2 इंटू 1 का निकाल 2 का निकाल के जोड़ने की बजाय 1 का निकाल के गुना कर दो, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया हमारा फार्मूला। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखो क्या CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH होता है, इतना समझ हमें आता है, ये फार्मूला तो अब तक हमें रट गया होगा। तो 2 इंटू, अच्छा CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², इतना हो गया बच्चों। देखो तो देखो कैसे सोल्व कर लेते हैं, 2 गुना पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पाई को हमने कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाओ, कॉमन नहीं तो ऐसे ही लेके चलो इसको, 2π इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 10
प्लस 2 इंटू 2 पाई गुना 3.5 इंटू 3.5। इतना समझ आता है बच्चों? इतना समझ आ गया। अब देखो हमने कुछ नहीं है, सिंपल गुना ही तो करनी है। गुना करनी है, जब हमने देखो इससे गुना किया पॉइंट हट गया, कितना होगा 35 इंटू 2 70 पाई, 75 बन गया। जब हमने इसको गुना किया, देखो इन दो सबको गुना करोगे ना आप, ये आ जाएगा, देखो करके देख लो साइड में, ये आपका आ गया कितना 49 पाई, 49 पाई। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो गया, ये इतना हो गया जी 119 पाई। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, अपने पाई की वैल्यू इंक्लूड, 119 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। जब आप इसको काटोगे तो कितना हो गया, 7 1 जा 7, 4 इधर 9, 7 7 जा 49 इंटू 22। तो देखिए 170 कितना हो गया 334, और 34 कितना हो गया 374 कुछ हो गया है बच्चों, कितना होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन फिनिश। दोबारा देख लीजिए बच्चों, उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था हमने एक आर्टिकल बनाया। आर्टिकल कैसे, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है हमारे पास, जिसके दोनों तरफ से हमने एक हेमिस्फेरिकल क्यूब जो था, हेमिस्फेयर था, वो स्कूप आउट कर लिया था। कितना डायमीटर था, कितना रेडियस था बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग सॉलिड का हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड बोथ हेमिस्फेयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि एच से दिखा रहे हैं कितनी 10 सेंटीमीटर। टी एस से ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। इतना समझ आता है, दोनों का फार्मूला लिख दिया हमने। इधर भी 2πr हो गया, इधर 2 इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr²। 2πr² होता है, हाँ होता है भाई। हमने क्या लिया 2π एज इट इज, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, प्लस ये दो एज इट इज 2π एज इट इज 3.5 इंटू 3.5। इन दोनों को सोल्व किया कितना आ गया 70 पाई, इन दोनों को सोल्व किया 49 पाई, दोनों को जोड़ोगे 1119 पाई हो गया। पाई की वैल्यू रखी, कितने पे कट गया 17 पे, 17 को गुना किया हमने इससे, तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 13.1। तो ये हो गया कंप्लीट बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। अब हम अपनी अगली वीडियो में 13.2 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।